हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नुमक्कारी। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सब जानते हैं कि हमारे ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है और अभी तक हमने 2014 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर अभी 2015 का पेपर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पेपर का पार्ट ए चल रहा है 2015 के पेपर में। तो अभी हम यहाँ पर पेपर थर्ड का पार्ट ए जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कुछ आज करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना पौधों में पुनरुत्थान। तो पौधों में पुनरुत्थान का अर्थ क्या होता है, इसको देखें तो पुनरुत्थान का अर्थ होता है गिरे हुए का फिर से उठना या उत्थान होना, दोबारा से किसी चीज़ का उत्थान होना। अगर किसी चीज़ का पतन हो गया हो, ह्रास हो गया हो, तो उसका फिर से उन्नति होना, तो यह होता है पुनरुत्थान। उसी प्रकार अपन पौधों में पुनरुत्थान कैसे देखें, तो पौधों में पुनरुत्थान के लिए अपन कई विधियाँ उपयोग में लाते हैं। जैसे संवर्धन कार्य हो गया, तो संवर्धन कार्य के परंपरागत कार्य तथा शस्य आवर्तन बोलते हैं। तो इसमें अपन मिट्टी में कुछ जैसे उर्वरता के लिए डालते हैं, तो उर्वरक डालते हैं, तो वैसे अपन इसमें संवर्धन विधि द्वारा अपन पुनरुत्थान कर सकते हैं। वैसे देखें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सुधार, अपन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सुधार करेंगे तो पौधों का पुनरुत्थान होगा। जैविक कचरा डालकर मृदा की उर्वरता बढ़ाना, मृदा क्षरण और पर्यावरण क्षरण को कम करना, तो इससे अपने पौधों का पुनरुत्थान होगा। अपनी मिट्टी में उर्वरता बढ़ाते रहना चाहिए, खाद्य पदार्थ वगैरह डालते रहना चाहिए, तो उसमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों का पुनरुत्थान होता है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आनुवांशिक बीमारियां। तो आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरे में पहुंच जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे बोलें तो जिनका कारण माता पिता से जन्मना प्राप्त कोई दोष होता है, तो ऐसी बीमारियां होती हैं, वो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। जैसे चक्षु रोग भी होता है, चर्म रोग भी होता है, ऐसी बहुत सी आनुवांशिक बीमारियां होती, कुछ बहुत घातक होती हैं। ये विकार मुख्यतः उत्परिवर्तनवाद द्वारा बने दोषपूर्ण जीन से होता है। अधिकतर आनुवांशिक बीमारियां लाइलाज होते हैं, कुछ का इलाज संभव होता है। जैसे देखें तो वर्णांधता, तो वर्णांधता इस रोग से क्या होता है, व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता कि यह लाल रंग है या हरा रंग है। इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं। और सेकंड देखें तो हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यह हीमोफीलिया होता है। एक टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होते हैं, ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम होता है जैसे उसमें आँख टेढ़ी तिरछी, होंठ छोटे, कहीं कुछ ऐसा होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार अपन देखते हैं, तो वर्णांधता इसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं। हीमोफीलिया ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंच जाते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो अपना सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो वो सोलर सेल होता है, जो वो चार्ज होता है, तो उससे अपन को विद्युत ऊर्जा मिलती है, मतलब उससे अपन विद्युत प्राप्त करते हैं। प्रकाश बोलती प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित अर्धचालक युक्ति है ये। इसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने, रोड लाइट और भी चीज़ों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, रेलवे में किया जाता है, रोड ट्रैफिक सिग्नल के लिए किया जाता है, कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है, दूरसंचार केंद्र में किया जाता है,
कैलकुलेटर्स वगैरह बहुत सी चीज़ों में सोलर सेल का यूज़ किया जाता है। तो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये होता है अपना सोलर सेल। इसको फर्स्ट टाइम 1954 में बनाया गया था, जिसकी दक्षता सिर्फ 1% ही थी। इसके लाभ देखें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदल देता है। यह ध्वनि रहित होता है। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से अपन ले जा सकते हैं। यह बहुत ही रिलायबल सिस्टम है। इसे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से आसानी से जोड़ा जाता है। जीवन काल बहुत ही लंबा होता है इसका। सोलर एनर्जी में कोई खर्चा नहीं होता है। इसके अगर अपन कमियां देखें तो कमियां क्या होती हैं? सौर ऊर्जा रात में संभव नहीं होती। अब रात में सूर्य नहीं निकलता तो सौर ऊर्जा कहाँ से संभव होगी? बरसात के दिनों में सूर्य नहीं, उसकी रोशनी नहीं मिल पाती है, तो उससे अपन को सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती। तो यह इसकी कमियां हैं। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नेबुले। तो नेबुले क्या होता है? यह मुख्यतः धूल व गैस मतलब हाइड्रोजन व हीलियम गैसों के बादल होते हैं। इसका निर्माण सुपरनोवा के विस्फोट से होता है। जैसे कोई बूढ़ा तारा हो गया तो वो उसका जो हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता जाता है। तो इससे क्या होता है? यह सुपरनोवा होता है। तो ये सुपरनोवा के विस्फोट से नेबुले का निर्माण होता है। यह हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह है। नेबुला कई प्रकार के होते हैं, जैसे ओरियन नेबुला हो गया, मिल्की वे हो गया, ये नेबुला हैं। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज का तार होता है, जो फ्यूज का तार यह निम्न तो फ्यूज का तार क्या होता है? निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है। यहाँ पे गलनांक लिख गया तो निम्न गलनांक आप कर लीजिएगा। तो निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह गर्म होकर पिघल जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दृष्टि से विशेष उपयोगी होता है। तो जो फ्यूज होता है तो यह प्रोटेक्टर्स की तरह कार्य करता है। इसे सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल होम अप्लायंस की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। ये हाई वोल्टेज के डैमेज से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपना टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गए, इन चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज क्या होता है? जैसे हाई वोल्टेज हुआ तो फ्यूज पिघल जाता है। तो अपने जो टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स हो गया तो इनको नुकसान नहीं पहुंच पाता है। तो आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण, सेकंड है लाल दानव तारा। तो आपको इनके बारे में आंसर राइट करके कमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।